शुरुआत कर रहे हैं हम लोग हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, हेलो एल्केन के रासायनिक गुण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक गुण के बारे में। और रासायनिक गुणों में भी सबसे पहले पढ़ेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। किसके बारे में? प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया मेनली दो प्रकार का होता है, एक नाभिक स्नेही होता है जो कि एलिफेटिक में दिखता है, और एक होता है क्या आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही, ठीक है ना, जो एरोमेटिक में पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन देखेंगे, और वो भी दो टाइप का होता है, एक एकाणुक और एक द्विअणुक। तो आज हम लोग केवल पढ़ेंगे किसके बारे में? एकाणुक के बारे में। किसके बारे में? एकाणुक प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में। क्लियर है? क्या होता है, कैसे होता है, समझेंगे धीरे से। पहले तो नॉर्मली देखो रासायनिक गुण क्या होता है, ठीक है ना। हेलो एल्केन किस तरीके से रासायनिक गुण प्रदर्शित करता है। सबसे पहला उसका रासायनिक गुण होता है, ठीक है, उसमें हम लोग देखेंगे CX आबंध की प्रकृति देखेंगे, ठीक है। कार्बन है, ये हेलोजन है, आबंध की क्या देख रहे हैं? प्रकृति देख रहे हैं। समझने का कोशिश करो। CX यानी कि ऐसा है, देखो CH3Cl है, देख, या फिर ऐसा समझो C2H5Cl है। इसको एकदम मस्त अच्छे से लिखो। CH3Cl है मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और एक क्या है? क्लोरीन। तो ये कार्बन हाइड्रोजन बंद है। और इस वाले को देखो तो एक कार्बन, दो कार्बन, ये क्या हो जाएगा? CH3 CH2Cl। ऐसा देखो, इसको और अच्छे से लिखो तो CH3 कार्बन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और एक क्लोरीन इधर। तो इन दोनों के बीच का नेचर, ये C और ये X, इस आबंध का प्रकृति क्या होता है तुमको पता है? एक अधिक विद्युत ऋणात्मक और एक होता है क्या? कम विद्युत ऋणात्मक। तो ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो ये यहाँ पास साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म को अपनी ओर क्या करता है? आकर्षित करने के कारण इसमें कौन सा चार्ज आता है? माइनस, और इसमें कौन सा चार्ज आता है? प्लस। तो ये आंशिक धनावेशित हो जाता है और आंशिक ऋणावेशित हो जाता है। मतलब CX आबंध की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? ध्रुवीय होती है। क्या होती है? ध्रुवीय होती है। क्लियर है कि नहीं? जिसमें जो हैलोजन रहता है वो क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। क्या होता है? अधिक विद्युत ऋणात्मक, ठीक है। और कार्बन क्या हो जाता है आपका? कम विद्युत ऋणात्मक। क्या हो जाता है? कम विद्युत ऋणात्मक। क्लियर है कि नहीं? और ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण एक धन ध्रुव बनता है और एक ऋण ध्रुव, द्विध्रुव हो जाता है। क्या बन जाता है? द्विध्रुव। तो सबसे पहला तो कहानी ये याद रखना है कि प्रकृति कैसा होता है आपका? ध्रुवीय होता है। क्या होता है? ध्रुवीय। कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में लास्ट कार्बन और हाइड्रोजन देखना ना, बॉन्ड का प्रकृति, तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा और एक में माइनस, क्योंकि क्लोरीन जो रहता है या कोई भी हाइड्रोजन है वो कौन सा, कैसा दिखाता है नेचर? अधिक विद्युत ऋणात्मकता का। किसका दिखाता है? अधिक विद्युत ऋणात्मकता का। क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़ जाऊं क्या? दूसरा गुण देखते हैं आबंध वियोजन ऊर्जा, कि कोई बॉन्ड बना है तो उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है। जितना एनर्जी जोड़ने में लगता है उतना ही एनर्जी तोड़ने में लगता है, याद रखना। क्लियर है कि नहीं? तो दूसरा गुण देखते हैं रासायनिक गुण में हम लोग क्या? आबंध वियोजन ऊर्जा, ठीक है। आबंध वियोजन ऊर्जा किसको बोलते हैं? बोल रहा हूँ, कोई भी रासायनिक आबंध बना है उसको तोड़ने में कितना एनर्जी लगता है। आबंध वियोजन ऊर्जा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्लियर है ना? ध्यान से समझना। CH3F है, CH3Cl है, CH3 क्या बनेगा? Br, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, और एक बना देता हूँ CH3I, ठीक है। कौन से बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगेगा तुम ही लोग बताओ। देखो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, CH3 तो सब में है, तो CH3 का आकार तो सब में बराबर रहेगा। अब फ्लोरीन का आकार छोटा, और उसके बाद क्लोरीन का आकार उससे भी ज्यादा बड़ा, आयोडीन का सबसे ज्यादा बड़ा। क्लियर है नहीं? आयोडीन का आकार क्या रहेगा? सबसे ज्यादा बड़ा। सबसे ज्यादा बड़ा है तो दोनों के नाभिक के बीच की दूरी क्या होगा? सबसे ज्यादा। यदि दूरी ज्यादा है तो उसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा? कम। क्या लगेगा? कम। तो उस हिसाब से आबंध वियोजन एनर्जी, ठीक है ना, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, आबंध वियोजन ऊर्जा सबसे कम किसका होता है? CH3I का। और सबसे ज्यादा किसका होगा? CH3F का। याद रख लेना। क्लियर है कि नहीं? इस तरीके से याद रखना। अच्छा, कौन सबसे ज्यादा आसानी के साथ टूट रहा है यहाँ पास? CH3I। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? CH3I। तो क्रियाशीलता का भी क्रम देख सकते हैं क्या? क्रियाशीलता का क्रम, क्रियाशीलता का क्रम, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता किसका रहेगा? देखो, CH3F है, CH3Cl है, CH3Br है और CH3I है। तो आसानी से टूट रहा है कौन? CH3I। तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन होगा? यही होगा। क्लियर है कि नहीं? यहां तक समझ आया कि नहीं? ठीक है, आगे बढ़ जाए। 100 बात का एक बात यहाँ पास, एक चीज हमेशा याद रखना कि बंध लंबाई जितना ज्यादा होगा, बंध लंबाई जितना ज्यादा होगा, ठीक है ना, आबंध वियोजन ऊर्जा उतना ही क्या लगेगा? कम लगेगा। क्या लगेगा? आबंध वियोजन ऊर्जा उतना ही क्या लगेगा? कम। बंध लंबाई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? बॉन्ड एनर्जी के। बॉन्ड लेंथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड एनर्जी। और जिसका जितना ज्यादा बंध ऊर्जा होगा, जिसका जितना ज्यादा बंध ऊर्जा होगा,
ठीक है ना, उसका क्रियाशीलता उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्या होता है, कम होता है। क्लियर है ना, यानी कि ऐसा लिख सकते हो कि बंद ऊर्जा जो रहता है वो क्रियाशीलता के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। जिसका जितना ज़्यादा ऊर्जा उसका क्रियाशीलता उतना ही कम, उसका एनर्जी ज़्यादा है तो क्रियाशीलता क्या सबसे कम हो गया। क्लियर है, जस्ट अपोजिट। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया, आगे बढ़ जाए क्या, ठीक है। अच्छा, और एक आध क्वेश्चन दे क्या, ऐसा दे दिया CH3F, ये देखो तो चलो ये ऐसा क्वेश्चन तो हो गया। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, कितने प्रकार का हो गया आपका, 3 प्रकार का रासायनिक गुण। पहला C1 आबंध की प्रकृति देख लिए, आबंध योजन ऊर्जा किसे कहते हैं और क्रियाशीलता का क्या क्रम होगा। क्लियर है कि नहीं, 100 बात का एक बात याद रखना, ठीक है, कि बॉन्ड लंबाई यानी बॉन्ड लेंथ जितना ज़्यादा होगा एनर्जी उतना कम होता है। ज़्यादा लंबाई इसका था तो इसको तोड़ने में एनर्जी क्या लगेगा, कम। एनर्जी कम लग रहा है मतलब क्रियाशीलता इसका क्या होगा, ज़्यादा। क्या होगा, ज़्यादा। यहाँ तक क्लियर है, समझ आया। अब हम लोग पढ़ रहे हैं रासायनिक गुण, ठीक है। और रासायनिक गुण में हम लोग आरएक्स की अभिक्रिया में सबसे पहले पढ़ रहे हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ रहे हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालो, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये भी कितने प्रकार का होता है बोला हूं, और 2 प्रकार का, ठीक है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है। पहले सुनो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया 2 प्रकार का होता है, एक नाभिक स्नेही और एक इलेक्ट्रॉन स्नेही। हम लोग को पढ़ना है क्या, नाभिक स्नेही। क्या पढ़ना है, नाभिक स्नेही। क्लियर है। और नाभिक स्नेही फिर कितने प्रकार का होगा, 2 प्रकार का, ठीक है, SN1 और SN2 समझेंगे। पहले तो देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। देखो RX बॉन्ड होता है, इसका ध्रुवणता ज्यादा होता है। RX बॉन्ड का ध्रुवणता ज्यादा होता है तो ये क्या दिखाता है, आंशिक धनावेश। क्या दिखाता है, आंशिक धनावेश। और ये क्या दिखाता है, आंशिक ऋणावेश। यदि इसके समीप में कोई ठीक है नाभिक स्नेही अभिकर्मक आ जाए, कैसा अभिकर्मक आ जाए, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। नाभिक स्नेही, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है बोला हूं मैं, प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज। तो जो नाभिक से स्नेह करेगा वो कौन सा चार्ज रखेगा, माइनस चार्ज है ना। तो नाभिक स्नेही अभिकर्मक कौन से चार्ज वाले होते हैं, माइनस चार्ज। समझने का कोशिश करो, OH माइनस का उदाहरण लिया, CN- भी हो सकता है। क्लियर है ना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक का तात्पर्य ये है जो कि हेलो एल्केन के नाभिक से क्या करता हो, स्नेह करता हो, ऐसा समझो। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया। तो ये इसको क्या करेगा, ध्यान से समझना, यहाँ पास जाकर के इसको डायरेक्ट जुड़ जाना चाहिए था, लेकिन योगात्मक अभिक्रिया नहीं है। ये कैसा अभिक्रिया है बोल रहा हूँ मैं, प्रतिस्थापन। मतलब ध्यान से समझना, RX है तो उसमें से X को क्या कर देगा, ये नाभिक स्नेही आकर के प्रतिस्थापित करेगा। क्या कर देगा, प्रतिस्थापित। और ये क्या बना देगा, जैसे कि ROH। और यहाँ पास जो तुम्हारा क्या रहेगा, X, वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अलग। X माइनस क्या हो जाएगा, अलग। इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है कि नहीं, समझ आया कि नहीं। मैं क्या बोलूँ, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं करके बोला, वो एकाणुक वर्ड यूज नहीं किया है, तो कैसे बोलोगे। हेलो एल्केन में CX आबंध या RX आबंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है, जिसमें एक पर आंशिक धनावेश और एक में आंशिक ऋणावेश होता है। जब इसके समीप कोई प्रबल नाभिक स्नेही, इससे भी जो प्रबल रहेगा तो वही तो हटा पाएगा ना। जैसे कि मैं कुर्सी में बैठा हूँ, मेरे से भी जो ज़्यादा अच्छा खासा टीचर रहेगा, मेरे से जो ज़्यादा पोस्ट में रहेगा, वो जैसे ही आएगा तो मैं अपने आप कुर्सी खाली करूँगा। और ऐसा कोई भी आएगा तो कुर्सी खाली होगा क्या, नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये भी माइनस चार्ज है, ये भी माइनस चार्ज है, लेकिन याद रखना ये जो माइनस चार्ज है ये इस वाले से क्या है, प्रबल है। क्या है, प्रबल है। मतलब जब ये हेलो एल्केन है तो इसके सामने जब कोई प्रबल नाभिक स्नेही आएगा, कौन आएगा, प्रबल नाभिक स्नेही। तो प्रबल नाभिक स्नेही के कारण इसमें उपस्थित जो हेलोजन रहता है वो क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापित। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। क्लियर है ना। नाभिक स्नेही अभिकर्मक को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट बोलते हैं, तो NU ऐसे माइनस कर सकता हूं मैं। और न्यूक्लियोफिलिक के रूप में हम लोग OH माइनस का भी उपयोग कर सकते हैं, CN माइनस का भी उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा NO2 माइनस का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत सारा नाभिक स्नेही होता है ना, RCN माइनस का भी उपयोग कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो ये सब ध्यान देना, हमारे काम में तो ये OH ही हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा, OH। आधा से ज़्यादा काम OH निपटा देगा। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं, ठीक है, ठीक। तो ये हो गया आपका नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। एक होता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया और दूसरा होता है द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हमारा टारगेट आज के लेक्चर में क्या है, एकाणुक नाभिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। हेडिंग डालो,
एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। यहाँ तक क्लियर है? एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, चूंकि एक अनुभाग ले रहा है तो 1 लिखता हूं मैं। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन मतलब प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक स्नेही के कारण। तो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, एक अनुभाग ले रहा है SN1, क्या लिखा है? SN1। इसका मीनिंग समझ आया? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, चूंकि एक अणु है तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? मोनोएटॉमिक। क्या बोलूंगा? मोनोएटॉमिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। क्लियर ना? एक एटम के कारण हो रहा है। यहां तक क्लियर है? अब क्या होता है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? परिभाषा देखते हैं तब अच्छे से समझ आएगा। ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो केवल एक अणु की सांद्रता के ऊपर निर्भर करता हो। अभिक्रिया की कोटि वगैरह पढ़े हो ना? ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं? ऐसा रासायनिक अभिक्रिया या ऐसा नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो केवल एक अणु की ठीक है ना सांद्रता के ऊपर क्या करता हो? निर्भर करता हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए समझो, RX है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। कौन रिएक्शन कर रहा है? न्यूक्लियोफिलिक। तो हम लोग क्या जान रहे हैं? RNU बनेगा, कोई भी न्यूक्लियोफिलिक आकर के जुड़ेगा और ये X का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अब ये रिएक्शन तुमको जितना देखने में आसान लग रहा है उतना होता नहीं है। मेनली ये 2 पदों में पूर्ण होता है, यह 2 पदों में पूर्ण होता है। कितने पदों में पूर्ण होता है? 2 पदों में। क्लियर है कि नहीं? 2 पदों में पूर्ण होता है। कैसे 2 पदों में पूर्ण होता है? देखो, सबसे पहला पद क्या होता है? ध्यान से समझना। RX है, RX बंध का विदलन होगा। RX बंध का क्या होगा? विदलन। और कैसा विदलन होगा? विषम विदलन होगा। क्या होगा? विषम विदलन। समझने का कोशिश करो। ये RX है ना, ये देख, ये ऐसा है तो दोनों के इलेक्ट्रॉन ऐसे बीच में होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा, ऐसा वाला कहानी है। तो ये बन जाएगा, ध्यान देना, R+ और X-, R+ और ये X-। समविदलन मतलब दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक सेट चला जाता है कोई भी। क्लियर ना? यहाँ पास कैसा विदलन बोल रहा हूँ मैं? विषम विदलन। क्या बोल रहा हूँ? विषम विदलन। क्लियर है? विषम विदलन। सॉरी, यहाँ पास कुछ गलत कर दिया हूँ मैं, लग रहा है थोड़ा सा गलत किया हूँ ये। हाँ, मुक्त मूलक RX है, ये डबल बॉन्ड है, ये ऐसा हुआ, विषम विदलन हुआ। क्या हुआ? ये विषम विदलन। दोनों के दोनों एक सेट आ गए। देखो, समविदलन मतलब एक इसको मिलता है एक इसको मिलता, दोनों को समान मिला तो समविदलन। विषम विदलन है मतलब एक को ज्यादा और एक को कम। ठीक है, तो इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज, और इसमें कौन सा चार्ज आ जाएगा? माइनस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? ये जो प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, उसके बाद ध्यान दो, इधर ध्यान दो, इधर बातचीत नहीं करना। ठीक है, स्लो होता है। उसके बाद ये R+ है, इसके पास कौन आएगा? अब न्यूक्लियोफिलिक आएगा। कौन आएगा? न्यूक्लियोफिलिक। और ये आकर के तुरंत जुड़ जाएगा, RNU बन जाएगा। और ये जो रहता है प्रोसेस वो कहता है कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट। क्या होता है? बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा, ये जो R+ बना है इसको हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं? कार्बोकेटायन या कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं? कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन या कार्बोकेटायन। यहाँ तक क्लियर है? अब हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया चाहे एक पद में हो चाहे एक से अधिक पद में हो, दर निर्धारक पद जो सबसे मंदतम पद होता है वही होता है। उदाहरण ये था साइकिल के फैक्ट्री वाला, याद आया? साइकिल के फैक्ट्री में जो सबसे कम कोई साइकिल के पार्ट का उत्पादन करेगा वही उसका क्या कर रहा है? रेट को डिसाइड कर रहा है। एग्जाम्पल कैसे दिया था कि मान लो, ध्यान समझने की कोशिश करो। ठीक है, एक साइकिल फैक्ट्री, चलो आज पेन का फैक्ट्री खोलते हैं। ठीक है, पेन का एक बना रहा है क्या? रिफिल। कौन बना रहा है? रिफिल। ठीक है, और एक बना रहा है पेन का खोखा। ठीक है ना, और एक बना रहा है पेन का ढक्कन। क्या बना रहा है? ढक्कन। ऐसा चल रहा है। अब ध्यान से देखना, रिफिल कितना बन रहा है? एक दिन में 200 रिफिल बन रहा है। कितना बन रहा है? 200। उसका खोखा कितना बन रहा है? 100। और ढक्कन जो बन रहा है वो केवल और केवल कितना बना रहा है? मान लो 50 बना रहा है। कितना बना रहा है? 50। समझने का कोशिश करो। ठीक है, तो हमको यदि मैक्सिमम पेन का उत्पादन करना है एक दिन में, तो किसका ध्यान समझना, कौन डिसाइड कर रहा है? यहाँ कम रिफिल का ध्यान देना, कम पेन का उत्पादन क्यों हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? ढक्कन वाले। जो ढक्कन बना रहा है वो कम काम कर रहा है। यदि वो 50 और वृद्धि कर ले तो एक दिन में कम से कम कितना पेन बन सकता है? 100। कम से कम कितना बन सकता है? 100। मतलब
पेन फैक्ट्री में पेन के बनने के स्पीड को कौन डिसाइड किया? जो सबसे कम बना रहा था वो। वैसे ही कोई रिएक्शन चाहे एक पद में हो चाहे एक से अधिक पद में, क्लियर है ना, उसका जो क्रियाविधि रहता है, ध्यान समझना, यानी कि उसका जो दर स्पीड को निर्धारित करने वाला जो पद रहता है वो कौन होता है? सबसे स्लोवेस्ट। क्योंकि यहाँ पास कितना पद है? 2, और 2 में से एक स्लो पद है, यानी कि एक अणु का जो सांद्रता है वही क्या कर रहा है? दर का निर्धारण कर रहा है, और वो भी कौन है? क्रियाधार है। ये कौन है? क्रियाधार। समझ आ रहा है कि नहीं? मतलब सामने वाला जो अटैक, देखो सामने वाले से भी ज्यादा ये, ठीक है ना, ये खुद टूटेगा और ये इसके टूटने का स्पीड क्या है? बहुत ही स्लो है। तो यही स्पीड को क्या कर रहा है? डिसाइड कर रहा है। तुमको कहीं जाना था और तुम्हारा गाड़ी वाला आ गया, लेकिन साले तुम ही तैयार नहीं हो। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा कहानी होता है ना। हाँ, उल्टा होता है, तैयार होकर के पिकनिक के लिए तैयार रहते हो, बोलो ठीक है, आप गलत उदाहरण देंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल समझो, ठीक है, कार्बन है CH3 CH3 CH3, यहाँ पास कौन जुड़ा है? ब्रोमीन जुड़ा है। कौन जुड़ा है? ब्रोमीन। कौन आएगा यहाँ पास? OH-। कौन आएगा? OH-। OH- आएगा। हमको क्या लग रहा है? नॉर्मली देखो ऐसा समझ रहे हैं ना, CH3 CH3 CH3, ये OH आएगा भैया, इसके पास जुड़ जाएगा, आकर के OH जुड़ गया, ध्यान दो, और क्या अलग हो गया? आपका ब्रोमीन माइनस अलग हो गया। लेकिन ये इतना आसानी से होता है क्या? नहीं। ये कितने पद में होता है कंप्लीट? 2 पद में। कैसे होता है कंप्लीट? ध्यान दो, 2 पद में कैसे कंप्लीट होता है? पहले तो इसको लेंगे, पहला पद, ठीक है, CH3 CH3 CH3, और ये क्या है? Br। सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट होगा? कार्ब केटायन में। CH3, ये देखो, फिर CH3, फिर ये क्या हो गया? CH3। ये कौन सा चार्ज बन गया? प्लस चार्ज। और ये जो Br माइनस हो गया वो क्या हो गया? अलग। और ये स्टेप कैसे रहता है बोलो हम? एकदम स्लो। कैसा होता है? स्लो। यहाँ तक क्लियर? फिर ये जो कार्ब केटायन है, ये जो कार्ब केटायन है, दूसरा पद, ये कार्ब केटायन को उठाए हम लोग, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ये 4 कार्बन, CH3 और ये CH3, प्लस चार्ज, इसके साथ कौन जुड़ेगा? OH-। अब आकर के ये जुड़ेगा, तब जाकर के बनेगा क्या आपका? CH3 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 OH। समझ आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? ये रिएक्शन जो अभी बताया हूँ इसमें थोड़ा सा सुधार की ज़रूरत है, लेकिन मैं सुधार नहीं कराऊंगा, पहले तो नॉर्मली समझा रहा हूँ। क्लियर है? तो लोग इतना आसानी से समझ रहे हो, ये उतना आसान अभी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? पहले तो नॉर्मल हम लोग क्या जाने, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं उसके बारे में पढ़ें। उसके बाद एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। नॉर्मली क्या होता है, कोई दो पद में क्या होता है? पूर्ण होता है, एक स्लो होता है और एक स्पीड फास्ट होता है। क्लियर है ना? तो जो स्लो वाला होता है वही दर निर्धारक पद है बोला, और इसी का एग्जाम्पल दे दिया। आर की जगह में मैं क्या ले लिया? आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड ले लिया। क्या ले लिया? ब्यूटिल ब्रोमाइड, और उसका अभिक्रिया करा रहा हूँ। 4 ठोके ना ब्यूटिल है, ब्यूटिल ब्रोमाइड है, ठीक है। तो ऐसा टाइप का रिएक्शन होता है। यहाँ तक समझ आया कि नहीं? ठीक है। अब हम लोग ध्यान देना, ये जो कार्ब केटायन है ना, यहाँ पर जो कंपाउंड बना है इसको क्या बोलते हैं? कार्ब केटायन। इस कार्ब केटायन का स्थायित्व पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्थायित्व। तो स्थायित्व के आधार पर ही हम लोग बताएंगे कि तृतीयक वाला ज्यादा स्थायी रहेगा कि आपका प्राथमिक वाला रहेगा। कौन रहेगा? प्राथमिक वाला। क्लियर है? तो नेक्स्ट आप हेडिंग डालो, कार्ब केटायन का स्थायित्व। क्या पढ़ रहे हैं अब हम लोग? कार्ब केटायन का स्थायित्व। हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालना है? कार्ब केटायन का स्थायित्व। कार्ब केटायन का स्थायित्व। कार्ब केटायन का स्थायित्व ध्यान से समझने का कोशिश करो, ठीक। CH3 प्लस एक प्राथमिक वाला बनता है, एक द्वितीयक वाला बनता है, और एक बनता है क्या? तृतीयक कार्ब केटायन बनता है। कितना प्रकार का कार्ब केटायन बनता है? 3 प्रकार का। नॉर्मली समझो, एक तो बनता है CH3 प्लस। क्या बनता है? CH3 प्लस। एक समझो कि CH3 CH2 प्लस, ऐसे समझो CH3 CH2 प्लस। एक कैसे बन सकता है कि एक कार्बन, ध्यान दो ना, इधर ध्यान दो जी, नहीं समझ आएगा नहीं बाद में। CH3 और ये है क्या? CH प्लस। क्या हो गया? CH प्लस। और तृतीयक वाला कैसे बनेगा? CH3 और ये C प्लस। क्लियर है ना? देख लो भैया, क्लियर है? अरे ये ऐसा रहा होगा ना, CH3Cl रहा होगा तो एक कट्टा होगा तो CH3 प्लस, ये CH3CH2Cl रहा होगा तो एक हट्टा होगा तो ये प्लस। समझ आ रहा है कि नहीं? ऐसा बन सकते हैं ना। तो एक हो गया प्राथमिक, ये हो गया द्वितीयक, और ये वाला कौन सा हो गया आपका? तृतीयक। क्या हो गया? तृतीयक। इसमें सबसे ज्यादा स्थायी कौन है ये जानना है। पहले एक चीज याद रखना कि किसी भी एक ऐसा क्वांटम लिख देता हूँ, ठीक, प्लस चार्ज जिसका ज्यादा रहेगा, जिसका जितना ज्यादा प्लस चार्ज रहेगा वो उतना ही ज्यादा क्या होगा? अस्थायी होगा।
सब बात कही कि याद रखना, प्लस चार्ज माइनस चार्ज कुछ भी रहे, यदि चार्ज ज़्यादा है, यदि किसी कंपाउंड में चार्ज ज़्यादा है तो वो क्या होता है, अस्थायी होता है। क्या होता है, अस्थायी। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। और चार्ज जितना कम होगा वो कंपाउंड उतने ही ज़्यादा क्या होगा, स्थायी। क्या होगा, स्थायी। और जो स्थायी हो जाता है, याद रखना, जो स्थायी होता है, जो स्थायी होता है वह रिएक्शन में आसानी से भाग लेता है। जो कार्बोकेटायन स्थायी होगा, जो कार्बोकेटायन क्या होगा, स्थायी होगा, वह रिएक्शन में आसानी से भाग लेगा। ये रूल पहले समझो। क्लियर है कि नहीं। इतना दिमाग में चला। मैं जो छाप रहा हूँ दिमाग में उतना याद रखना। जिसमें जितना ज़्यादा चार्ज होता है वो उतना ही ज़्यादा अस्थायी होता है। यदि चार्ज कम हो गया तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा, स्थायी। और जो स्थायी हो जाएगा वो आसानी से रिएक्शन में क्या लेगा, भाग लेगा। क्या लेगा, भाग लेगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अब समझने का कोशिश करो। यहाँ पास देखो, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और ये कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज। यहाँ पास देखो, ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, और यहाँ पास क्या लगा है, CH3, ये प्लस चार्ज। ये तो सेम टू सेम वैसे का वैसे लिख दो, CH3 CH, ये CH है ना, ये देख, तो ये H ऐसे कर दिया, ये प्लस चार्ज कर दिया। क्या कर दिया, प्लस चार्ज। यहाँ पास देखो CH3 और ये कौन सा चार्ज है, C प्लस चार्ज। ज़्यादा क्लियर है। अब ध्यान से समझने का कोशिश करो। इसको समझाया जाता है प्रेरणिक प्रभाव द्वारा। कोई भी कंपाउंड यदि प्रेरणिक प्रभाव दिखाता है, कौन सा प्रभाव, प्रेरणिक प्रभाव। प्रेरणिक प्रभाव दो प्रकार का होता है, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। प्लस आई प्रभाव के तहत, कौन से प्रभाव के तहत, प्लस आई प्रभाव के तहत धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है तो सामने वाले कंपाउंड को इलेक्ट्रॉन दान दिया जाता है। क्या दान दिया जाता है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट दिखा रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है। क्या दे रहा है, दान दे रहा है। यहाँ तक क्लियर है। ये दिमाग में छाप के रख सकते हो। क्या, कितना पॉइंट बोला हूँ मैं, 3। चार्ज है ज़्यादा तो क्या होगा, अस्थायी, तो चार्ज को कम करेंगे और वो कंपाउंड को क्या करेंगे, स्थायी। यदि वो स्थायी हो गया तब वो आसानी से रिएक्शन करता है, पार्टिसिपेट करता है। क्लियर है। अब ध्यान देना, चार्ज को बढ़ाने घटाने का कौन काम करता है, प्लस आई इफेक्ट प्रभाव या प्रेरणिक प्रभाव। कौन करता है, प्रेरणिक प्रभाव। यहाँ पास हाइड्रोजन जो रहता है माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, प्लस आई नहीं दिखाता। क्या दिखाता है, माइनस आई। तो ये इलेक्ट्रॉन को उल्टा खींच लेगा और इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा खींचेगा इसमें चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा। यदि चार्ज ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पास कौन सा इफेक्ट लग रहा है, माइनस आई। तो ज़्यादा चार्ज हो जाएगा, ज़्यादा चार्ज होता है तो कंपाउंड क्या हो जाता है, अस्थायी। क्या हो जाता है, अस्थायी। अब यहाँ पास देखो, एक मेथिल ग्रुप है, मेथिल ग्रुप दिखाता है कौन सा प्रभाव, प्लस आई इफेक्ट। तो यहाँ पास प्लस आई इफेक्ट कितना दिखाई दे रहा है हमारा, 1। यहाँ पास कितना ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन दान देने वाला, देखो ना ये प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन दान देगा तो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन, तो इसके प्लस चार्ज क्या किया जा रहा है, कम। यहाँ पास कितना ठोक माइनस चार्ज देने वाला है, 2, तो 2 ठोक प्लस आई प्रभाव प्रदर्शित करने वाला समूह है। यहाँ पास कितना ठोक है, 3 है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा प्लस चार्ज किस में कम होगा, इस वाले में। इसमें प्लस चार्ज का मान क्या हो जाएगा, कम। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। यहाँ पास चार्ज सबसे ज्यादा हो गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये खींचने वाला है, ये इलेक्ट्रॉन दान देगा। इलेक्ट्रॉन दान दे रहा है मतलब माइनस चार्ज दान दे रहा है, माइनस चार्ज दान दे रहा है मतलब इसका प्लस चार्ज क्या कर रहा है, कम कर रहा है। क्या कर रहा है, कम। यहाँ पास 1 ठोक दान देने वाला, यहाँ पास 2 ठोक, यहाँ पास 3 ठोक। अब 3 ठोक दान देने वाला है इलेक्ट्रॉन को, तो इसका प्लस चार्ज क्या हो गया, सबसे कम। और जिसका चार्ज सबसे ज्यादा कम वो सबसे ज्यादा स्थायी। सबसे ज्यादा स्थायी कौन हो जाएगा, ये। तो चलो बताओ सबसे ज्यादा स्थायी कौन होगा, तृतीयक। ये तृतीयक सबसे ज्यादा क्या हो गया, आपका स्थायी हो गया। क्या हो गया, स्थायी। अब जो सबसे ज्यादा स्थायी होता है वही रिएक्शन में क्या करेगा, पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। ठीक है, तो कभी भी SN1 रिएक्शन में कौन अच्छा तरीका से भाग ले सकता है, तृतीयक, उसके बाद द्वितीयक, उसके बाद प्राथमिक, उसके बाद नॉर्मल CH3+। यहाँ तक समझ आया कि नहीं। तो ध्यान समझना, ये हो गया क्या, ये पूरा कहानी समझ आया। आगे बढ़ जाऊं मैं, किसी कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं, आगे बढ़ते हैं भाई। ठीक है, अब देखो, तो उस हिसाब से क्रियाशीलता क्रम सबसे ज्यादा किसका रहेगा, बोला मैं, क्रियाशीलता का क्रम याद रखना ना। ठीक है, कौन से कार्बोकेटायन है ना, कार्बोकेटायन का क्रियाशीलता का क्रम कभी भी पूछेगा पेपर में, कार्बोकेटायन का क्रियाशीलता का क्रम। तो तृतीयक का सबसे ज्यादा, उसके बाद द्वितीयक का, उसके बाद प्राथमिक का, उसके बाद किसका लिखना, CH3+ का। क्लियर है। सबसे ज्यादा किसका क्रियाशीलता होता है, तृतीयक का। किसका होता है, तृतीयक का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा क्या होता है, स्थायी होता है। क्या होता है, स्थायी। और ये क्या होता है, अस्थायी। स्थायी होने का कारण क्या है, क्योंकि इसका चार्ज क्या है, सबसे कम है। चार्ज इसका क्या है, कम है। आया कि नहीं समझ, किसी कोई दिक्कत,
दाना भर भी डाउट नहीं है ना? आगे बढ़ जाऊं मैं, अब ध्यान से समझने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं SN1 रिएक्शन। क्या पढ़ रहे हैं? SN1 रिएक्शन। क्लियर है कि नहीं? SN1 रिएक्शन होता है, एक उदाहरण के साथ समझा रहा हूँ ना, 2 ब्रोमोब्यूटेन का उदाहरण ले रहे हैं। किसका ले रहे हैं उदाहरण? 2 ब्रोमोब्यूटेन का। 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है, 1 2 3 और ये 4, ये CH3 ब्रोमो, दूसरा कार्बन पर लग गया, 2 ब्रोमोब्यूटेन CH3, ये CH3, ऐसा है। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सबसे पहला पद लिख रहा हूँ, सबसे पहला वाला पद है ये। कौन सा वाला पद है? पहला वाला पद। पहले वाले पद में क्या होता है? विषम विदलन होता है। क्या होता है? विषम विदलन। और क्या बन जाएगा? कार्बन CH3 CH3 CH3, और ये कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। यहाँ तक क्लियर है? और यहाँ पास ब्रोमीन माइनस चार्ज क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं। आगे बढ़ जाऊँ क्या मैं? अब ध्यान से देखो, ये स्टेप जो होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? स्लो होता है। क्या होता है? स्लो होता है। यानी कि पूरा अभिक्रिया का जो दर है वो किसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर कर रहा है? मतलब अभिक्रिया की जो कोटि है, अभिक्रिया की कोटि, वो समानुपाती किसके हो गया? Rx के। किसके समानुपाती है? Rx। और हमारा Rx तो एक ठोक है, तो एक अणु की सांद्रता के ऊपर निर्भर है, इस कारण इसको बोलते हैं एकाणुक अभिक्रिया। एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ, हल्का सा मॉडिफाइड कर रहा हूँ। कैसे मॉडिफाइड कर रहा हूँ? देखो, कार्बन है, ध्यान दो, ये CH3 है, यहाँ पास मैं क्या कर रहा हूँ? CH2 CH3 कर दिया। क्या कर दिया? CH2 CH3, और यहाँ पास क्या कर दिया? CH। क्या कर दिया मैं? CH। है, समझ आया कि नहीं? बहुत लोग कंफ्यूज यहीं पास होते हैं, क्योंकि क्लियर है। देखो, CH3 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 है, यहाँ पास का जो CH3 है, मैं क्या किया? एक हाइड्रोजन को छोड़ दिया और वो एक कार्बन और H2 को बीच में ला दिया। ये देख, CH2 CH3। किसी को कोई दिक्कत है कि इसमें? नहीं। यहाँ तक सबको समझ आया है? फिर ये वाला स्टेप समझ आया कैसे किया हूँ मैं? बस यहाँ पास तुम लोग क्या कर देते हो, गलती क्या करते हैं? कार्बन 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 ऐसे करते हैं। फिर दिक्कत क्या आता है? यहाँ पास का हमको क्या करना है? CH2 को इधर लाना है और एक हाइड्रोजन बस को छोड़ देना। ऐसा हो गया। अब इसके बाद इसके ऊपर कौन रिएक्शन करेगा? OH माइनस। असल में जब 2 ब्रोमोब्यूटेन है ना, इसका नाम क्या बोला हूँ मैं? 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन का अभिक्रिया कराते हैं जल के साथ। किसके साथ? जल के साथ। तो जल के साथ क्रिया करूंगा तो H2O H प्लस और OH माइनस में टूटता है। तो ये जो OH माइनस है वो किसका है? पानी का है। किसका है? पानी का। वो OH माइनस आया। अब वो OH माइनस जो रहता है, अब देखो ये जो कार्बोकेटायन है ना, इस कार्बोकेटायन में ये जो कार्बन है, ये प्लस चार्ज बना है ना, ये देखो ये प्लस चार्ज है, देख लिखा हूं ना मैं। इसमें संकरण देखो, क्या देखो? संकरण। संकरण यदि यहाँ पास निकालूंगा तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा। 3 सिग्मा मतलब कौन सा संकरण? sp2 मतलब कौन सा? त्रिकोणीय समतल। क्या होता है? त्रिकोणीय समतल। त्रिकोणीय समतल। यदि त्रिकोणीय समतल है तो ये कैसे जमेगा? देखो, एक कार्बन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, CH2 CH3, ऊपर में आ जाएगा क्या? CH3। किसी को कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? इसको मैं ऐसे क्यों बनाया? क्योंकि इसका संकरण क्या होता है? sp2, और sp2 है मतलब क्या होता है? त्रिकोणीय समतल। अब ध्यान देखो, ध्यान से सुनो, ये OH माइनस यदि इधर से आक्रमण करे, इधर से आकर के जुड़े, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? अग्र दिशा से आक्रमण। क्या बोलते हैं? अग्र दिशा आक्रमण। आक्रमण करके चिल्लाएगा, ठीक है ना? अग्र दिशा से आकर के जुड़ सकता है, या तो फिर वो किधर से आकर के जुड़ सकता है? पश्चिम दिशा से। तो क्या कर सकता है? पश्चिम दिशा से आक्रमण कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? अग्र दिशा से भी आक्रमण कर सकता है और पश्चिम दिशा से भी क्या कर सकता है? आक्रमण कर सकता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, तो यदि इधर जुड़ा, ध्यान समझना, अब ये देखो 2 टाइप का कंपाउंड मतलब बन सकता है। एक तो कार्बन है CH3, ये H, इधर CH2 CH3, ऐसा है, इधर आकर के जुड़ गया तो OH, ऐसा वाला बन सकता है। या तो ऐसे बन सकता है क्या? CH3 CH CH2 CH3, और एक OH किधर आकर के जुड़ गया? इधर आकर के जुड़ गया। क्लियर है ना? तो एक कंपाउंड ये तो इधर वाला बन सकता है, ये तो इधर वाला। एक को हम लोग बोल देते हैं D फॉर्म, और एक को कौन सा फॉर्म बोलते हैं? L फॉर्म। ठीक है, और D फॉर्म और L फॉर्म का क्या मिलता है हम लोग को? मिश्रण मिलता है। 50% ये मिलेगा और 50% ये मिलेगा। ठीक है ना? 50% ये मिलता है और 50% ये मिलता है। इन दोनों के मिश्रण को हम लोग बोलते हैं रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिश्रण। और ध्यान से समझना, ये रेशमिक मिश्रण प्राप्त होता है D फॉर्म और L फॉर्म का 50-50%। इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेशमीकरण। क्या बोलते हैं? रेशमीकरण। ठीक है, या रेशेमरीकरण। क्या बोलते हैं? रेशेमरीकरण।
क्लियर है कि नहीं, रेशमिक मिश्रण मिलता है। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, किसी को कोई दिक्कत है इतने में? ठीक है, एक बार इसका थ्योरी पढ़े क्या, थ्योरी थोड़ा सा नोट्स का पढ़ा देता हूँ ना, ध्यान से देखो। ये देखो क्या बोल रहा है, SN1 रिएक्शन 2 पदों में संपन्न होता है और मध्यवर्ती कार्बोकेटायन बनता है, बना था। ठीक है, यह कार्बोकेटायन sp2 संकरित होता है, वह त्रिकोणीय समतली होता है। नाभिक स्नेही इस कार्बोकेटायन की किसी भी दिशा से, चाहे वो अग्र दिशा हो चाहे पश्च दिशा हो, उससे आक्रमण कर सकता है, बताया था। तो क्या बनेगा, एक तो डी फॉर्म बनता है और एक तो क्या बनता है, एल फॉर्म, जिसके कारण हमको डी फॉर्म का 50% और एल फॉर्म का 50% क्या होता है, प्राप्त होता है। और इस मिश्रण को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेशमिक मिश्रण। क्या बोलते हैं, मिश्रित मिश्रण। डी फॉर्म है तो इधर घुमाने का काम करेगा, एल फॉर्म है तो उल्टा घुमाने का काम करेगा। तो कुल मिलाकर के विलयन कैसा हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक। क्या हो जाएगा, ध्रुवण अघूर्णक। समझ आ रहा है कि नहीं? तो विलयन कैसा हो जाता है, ध्रुवण अघूर्णक, और इस प्रक्रिया को बोलते हैं रेशमीकरण। क्या बोलते हैं, रेशमीकरण। ये पूरा बता दिया हूं मैं तुम लोगों को, यहां तक क्लियर है कि नहीं, समझ आया? ठीक है, अब ये जो हम लोग SN1 रिएक्शन पूरा उदाहरण से समझा दिया, क्या क्या होता है, कैसे क्या लिखना है, पूरा हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो अभिक्रिया है ना, इसके पक्ष में क्या क्या प्रमाण दिया जाता है। इसके पक्ष में प्रमाण, ऐसा आएगा क्वेश्चन कि SN1 रिएक्शन के पक्ष में प्रमाण लिखिए करके। पक्ष में प्रमाण क्या लिखेंगे, पक्ष में प्रमाण। तो पहला प्रमाण क्या लिखना है, इसका जो वेग होता है, इसका जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता, अभिकारक की सांद्रता के किसके ऊपर निर्भर करता है, प्रथम घात के ऊपर निर्भर करता है। इसके ऊपर निर्भर करता है, प्रथम घात के ऊपर। समझ आया था कि नहीं? मैं बताया था R समानुपाती RX का घात 1। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, एकाणुक अभिक्रिया, क्योंकि पहला जो पद रहता था वो सबसे क्या होता था, स्लो, और उसी के ऊपर क्या करता है, ये निर्भर करता है। दूसरा चीज याद रखना, इसमें क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण बनता है। क्या बनता है, रेशमिक मिश्रण। ठीक है, रेशमिक मिश्रण प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म, ठीक है ना, प्लस फॉर्म और माइनस फॉर्म प्राप्त होता है। SN1 रिएक्शन यदि हो रहा है तो उसमें क्या होगा, रेशमिक मिश्रण बनेगा। क्या बनेगा, रेशमिक मिश्रण बनेगा। क्लियर है? और तीसरा, इसमें जो कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बोकेटायन, उसमें कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण। और याद रखना, सबसे ज्यादा आसानी के साथ कौन सा कार्बोकेटायन रिएक्शन करता है, बोला हूं मैं, तृतीयक। तो आसानी से किसके साथ क्रिया करेगा, कभी भी SN1 रिएक्शन तृतीयक के साथ, देन द्वितीयक के साथ, फिर प्राथमिक के साथ, उसके बाद CH3 के साथ। तो क्रियाशीलता का क्रम याद रखना है, कार्बोकेटायन का क्रियाशीलता, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कौन दिखाएगा, तृतीयक दिखाएगा। कौन दिखाएगा, तृतीयक। तो SN1 रिएक्शन तृतीयक वाला पहले दिखाता है। कौन सा दिखाता है, तृतीयक। मतलब तृतीयक वाला जो तुम लोग एल्केन बनाओगे, RX से बनाओगे, हेलो एल्केन, तृतीयक वाला, अभी जो उदाहरण दिया था वो कौन सा एल्केन था, तृतीयक एल्केन था। यहाँ पास देखो, ये देखो, ये तृतीयक वाला है ना, एक कार्बन कितने कार्बन से घिरा हुआ है, 3। पूरा एग्जांपल वही वाले से दिया हूं मैं। ठीक है, तो SN1 रिएक्शन का उदाहरण हमेशा याद रखना, तृतीयक वाला। और जब SN2 पढ़ोगे तो कौन सा वाला हो जाएगा, प्राथमिक वाला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक वाला। तो इस तरीके से आपका SN1 रिएक्शन क्या होता है, उसका क्या क्या प्रभाव होता है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, SN2 रिएक्शन के बारे में।